रात के अंधेरे में एक 9 साल का बच्चा नींद से हड़बड़ाकर उठता है, कांपते हुए अपने चाचा से लिपट जाता है और बस एक ही सवाल पूछता है, क्या मम्मी फिर से आएगी? उस मासूम की आंखों में डर है। नींद अब उसके लिए सुकून नहीं, एक सजा बन गई है। उसने कुछ देखा था उस रात, कुछ ऐसा जो उसके अंदर हमेशा के लिए ठहर गया। एक ऐसा राज जो धीरे धीरे खुलने वाला था, एक ऐसा सच जो पूरे गांव को हिलाकर रख देगा। आप देख रहे हैं न्यूज जंक्शन, जहां हम लाते हैं उन अपराधों की कहानियां जो सिर्फ 4 दीवारों के भीतर होती है, लेकिन असर उनका पूरे समाज पर होता है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम दिखाते हैं सिर्फ जुर्म नहीं, जुर्म के पीछे की वजह भी। 7 जून 2025 की रात राजस्थान के अलवर जिले के खेरली कस्बे में 38 वर्षीय वीर उर्फ मान सिंह जाटव रोज की तरह थक कर अपने घर लौटा। वो टेंट डेकोरेशन का काम करता था। बेटे से कहा मोबाइल चार्ज कर दे और बिस्तर पर लेट गया। वो नहीं जानता था ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। सुबह सुबह जैसे ही वीर के मौत की खबर फैली, पूरा खेरली कस्बा स्तब्ध रह गया। वीर की पत्नी अनिता रोती रही, कहती रही रात में इन्हें घबराहट हो रही थी, दम रुकने लगा, कुछ कर नहीं पाए। मोहल्ले की औरतें ढांढस बंधा रही थी, लेकिन किसी की भी आंखों में यकीन नहीं था। वीर का भाई गब्बर जाटव शांत था, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ पढ़ रही थी। वो शव के पास बैठा रहा, बार बार वीर का चेहरा देखता रहा। सूजन, होंठ कटे हुए, गर्दन पर लाल गहरा निशान। उसने धीरे से पुलिस को कॉल किया, कुछ तो गड़बड़ है, बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। पुलिस पहुंची और अनिता से पूछताछ शुरू हुई। वो बार बार एक ही बात कह रही थी, रात में इन्हें घबराहट हुई थी, लेकिन रोने में दर्द से ज्यादा एक्टिंग लग रही थी। वो पुलिस से आंख नहीं मिला रही थी, मोबाइल चिपकाए घूम रही थी। गांव की औरतें भी अब सवाल उठाने लगी, रात को कोई आया था क्या? दरवाजा तो खुला था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में वक्त था, पर पुलिस अब संदेह के घेरे में थी। घर के बाहर सीसीटीवी फुटेज मंगवाया गया। अनिता की कॉल डिटेल्स खंगाली गई। कुछ था जो अब सामने आने वाला था। पुलिस ने जब बेटे से अकेले में बात की तो वो घबराया हुआ था। धीरे धीरे उसने जो कहा वो सबको अंदर से हिला गया। रात को 4 लोग घर में आए थे। पापा को नीचे गिराया, उनका मुंह दबाया, गद्दा रखा। वो तड़प रहे थे और मम्मी दरवाजे पर खड़ी थी। अब संदेह यकीन में बदलने लगा था। अनिता और कशीराम प्रजापत का रिश्ता अब सामने आ चुका था। 42 वर्षीय कशीराम बानपुर रोड पर किराने की दुकान चलाता था। 1.5 साल से दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। वीर को पता चला, उसने मना किया, सब खत्म करो, लेकिन उन्होंने सोचा वीर को ही खत्म कर दो। अनिता और कशीराम अब इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर बचाए रखना चाहते थे, लेकिन वीर उनके बीच सबसे बड़ी रुकावट था। अप्रैल 2025 के अंतिम हफ्ते में दोनों ने तय किया, अगर वीर जिंदा रहा तो उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा। दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, वीर को रास्ते से हटाने का। कशीराम ने अपने पुराने आपराधिक संपर्कों से संपर्क किया। भरतपुर और करौली के इलाकों से 4 पेशेवर अपराधियों को हायर किया गया। सौदा तय हुआ, 2 लाख रुपए रुपये। प्लान था कि वीर को ऐसे मारा जाएगा कि लगे जैसे प्राकृतिक मौत हुई हो, किसी को शक न हो, और अनिता आराम से बच निकले। चारों सुपारी किलर थे। 1 ब्रिजेश जाटव, भरतपुर। 2 नवीन गुर्जर, टहला। 3 विष्णु मीना, नारायणपुर। 4 चेतन जाटव, करौली। 7 जून की रात मर्डर की तारीख तय हुई। अनिता ने बेटे से कहा सो जा और खुद दरवाजा खोल दिया। कशीराम और चारों हत्यारे अंदर घुसे। वीर को नीचे गिराया गया। एक ने मुंह दबाया, एक ने गद्दा रखा, बाकियों ने हाथ पैर पकड़े। वीर तड़पता रहा और धीरे धीरे शांत हो गया। बेटा सब देख रहा था, चुपचाप, डरा हुआ। पुलिस ने सीसीटीवी, कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल डेटा सब उठाया। रात में कशीराम की गतिविधियां और कॉलिंग लोकेशन सब फंस गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी। दम घोटने से हत्या की पुष्टि हुई। पुलिस ने गिरफ्तार किया अनिता देवी, कशीराम प्रजापत, ब्रिजेश जाटव। बाकी 3 आरोपी अब भी फरार है। बीएनएस धाराएं, धारा 103, हत्या धारा 120B, आपराधिक षड्यंत्र धारा 34, साझी मंशा। अब वो बच्चा स्कूल नहीं जाता, चाचा के साथ रहता है, हर रात डर कर उठता है, पूछता है क्या मम्मी फिर आएगी? उसकी मम्मी अब सिर्फ मम्मी नहीं रही, वो एक डरावना चेहरा बन गई है। कभी कभी प्यार की तलाश में लोग भरोसा मार देते हैं। इस केस में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं मरा, एक पूरा परिवार बिखर गया। माँ ने सब कुछ खो दिया, बेटा बना गवाह।
अपनी ही माँ के खिलाफ। अगर ये कहानी आपको झकझोर गई हो तो न्यूज जंक्शन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं अपराध के पीछे की असली कहानी, जो अक्सर सबसे डरावनी होती है।